हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हो सब? आशा करता हूँ आप और आपका परिवार सेफ और सेहतमंद होंगे, है ना। और ये भी मुझे भरोसा है कि जो भी हमारे साथ इस परिवार के साथ भानु सोलंकी यूट्यूब परिवार के साथ जो भी लोग जुड़े हैं और जो भी परेशान हैं, टेंशन में हैं, मुझे लगता है सबका डर अब तो भाग ही चुका होगा। कुछ लोगों का बचा होगा, वो भी भगा देंगे उनका डर। और जो भी चैनल से भी नए आए हैं, नए जुड़ रहे हैं, तो और वो भी परेशान हैं डिफ़ॉल्ट लोन डिफ़ॉल्ट से, ईएमआई से, तो आने वाले टाइम में उनका भी डर ख़त्म कर देंगे, है ना, सब मिलके। और मैं आज आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि हमारा परिवार 1000 को क्रॉस कर चुका है। बहुत जल्दी ये मतलब आप हम सब ने मिलके ये मुकाम हासिल किया है, और आगे भी आपका प्यार मिलता रहेगा, आशा करता हूँ। और आज का टॉपिक, कल पिछली वीडियो में देखा था आपने कि बल्लू जेल से फरार तो हो गया, अब उसके पीछे पुलिस पड़ेगी नहीं पड़ेगी सब आपने देख लिया। लेकिन कहने का मतलब, जब कोई बंदा परेशान हो जाता है लोन डिफ़ॉल्ट होने के बाद, वो कॉल से, वो हरासमेंट से तंग आ चुका होता है, तब वो सोचता है कि चलो कहीं और जगह चेंज कर लेते हैं, कहीं और शहर बदल 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 लेते हैं बंदा, और या फिर देश भी छोड़ देते हैं कहीं कहीं। तो मुझे मैसेज वैसे आए हैं कि देश भी छोड़ रहे हैं और छोड़ने वाले हैं, है ना। उनका नाम नहीं बता सकते यहाँ पे, 2-2 करोड़ 5-5 करोड़ वाले हैं वो लोग। तो कहने का मतलब कि अगर जगह चेंज कर देते हैं तो वो पुलिस आपको ट्रैक करेगी, और करेगी तो कैसे? अगर आप मोबाइल बंद कर देते हैं और सब सब मतलब कट ऑफ होके निकल पड़ते हो तो क्या होता है? तो जब भी आप लोन लेते हो, चाहे वो ऑनलाइन हो, क्रेडिट कार्ड का हो, या फिर पर्सनल लोन हो, बिजनेस लोन हो, तो अब पहला जो ट्रैक करने का उनका तरीका होता है वो है जो रेफरेंस नंबर। आपने 2 दोस्तों का नंबर, मोबाइल नंबर दिया होगा, तो ये सबका जाना मुना, अब सब पता है आपको कि जो भी रेफरेंस नंबर होते हैं उनको पूछताछ करते हैं आपके बारे में, आपको ट्रैक करने के लिए। फ्रेंड्स को पूछते हैं वो लोग आपके, आप जहाँ पहले काम करते थे वो कलीग्स जो आपके साथ ऑफिस में थे, वो ऑफिस में भी जाके पूछते हैं कि आपके बारे में, कि आप कहाँ हो, क्या हो, मतलब आपकी जान पहचान जहाँ पे हैं वहाँ सब जगह वो रिकवरी एजेंट आप पूछते हैं और आपका पता लगाने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब आपने किस तरह से दिमाग लगाया होगा और किस तरह होगा, वो सबके अपने अपने पे डिपेंड करता है। आपने किस तरह से मतलब जगह चेंज की है, क्या प्लानिंग करके। हाँ, आपकी मंशा नहीं थी, जब लोन लिया था आपको क्लियर ही करना था, लेकिन परिस्थिति, विषम परिस्थिति की वजह से आपको ये कदम उठाना पड़ रहा है। और मुझे पता है आप वापस आके भी ये लोन सेटलमेंट कर लेंगे, है ना। जो भी सुन रहे हैं, कोई मिस्टर नटवरलाल नहीं होगा यहाँ पे। मिस्टर नटवरलाल मतलब वो 420 की कलम की, 420 की कलम वो पूरा नहीं है, चलो उस पर हम नहीं जाते। लेकिन ये पहला तरीका है ट्रैक करने का, बैंक, आईडीएफसी, सॉरी एनबीएफसी या फिर रिकवरी एजेंट। उसके बाद दूसरा जो तरीका होता है, मतलब आपकी नाकाबंदी हो रही है यहाँ पे, है ना। बल्लू जब भागा था जेल से, अब उसकी नाकाबंदी होगी कि वो कहाँ कहाँ पकड़ा जाएगा। तो आज वो तरीके बताता हूँ मैं आपको कि आपको आपकी नाकाबंदी कहाँ कहाँ पे होगी। तो पहली नाकाबंदी तो आपने सुन ली, रेफरेंस नंबर, कलीग्स, फ्रेंड्स, ऑफिस और रिश्तेदार। दूसरा है आपका सिम कार्ड। अब आप सोचोगे मैंने तो सिम कार्ड ही तोड़ दिया, जला दिया, जमीन में गाड़ दिया और निकल चुका हूँ, लेकिन आपने दूसरा सिम कार्ड तो लिया होगा ना। तो जब आप दूसरा सिम कार्ड लेते हो तो वही आपका जो डॉक्यूमेंट्स है, आधार कार्ड या जो भी, उसी डॉक्यूमेंट्स पे पुराना जो सिम कार्ड था उसी डॉक्यूमेंट पे आप नया सिम कार्ड लेते हो। और गलती यहाँ पे होती है, तो क्योंकि वहाँ पे गूगल पे हम डाल के चेक कर सकते हैं कि इस आधार पे, इस डॉक्यूमेंट पे कितने कितने सिम कार्ड इश्यू हुए हैं, वो मोबाइल नंबर के साथ शो कर जाता है।
तो मतलब जैसे ही आपने सिम कार्ड लिया, अगर वहाँ पे उन्होंने डाल दिया, गूगल पे चेक किया, तो दूसरे दिन उनको पता चल जाता है कि आपका दूसरा नंबर कौन सा है ना। तो ये गलती, मैं देखो आज मुझे ये लग रहा है कि मैं आपको गलत सिखा रहा हूँ या सही सिखा रहा हूँ, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। तो लेकिन अगर आपकी जान पे आन बनी है तो फिर चलो यार, कुछ ट्रिक्स है, निंजा टेक्निक जो मैंने 2-3 वीडियो से बता रहा हूँ, यही निंजा टेक्निक होती है। आज बता रहा हूँ निंजा टेक्निक क्या होती है। तो सिम कार्ड अगर लेना है नया तो देख लीजिए, अपने डॉक्यूमेंट्स पे ना लें। सभी सिम कार्ड ट्रैक करेंगे, आपके जो भी डॉक्यूमेंट पे जितने सिम कार्ड हैं वो सभी सिम कार्ड ट्रैक करेंगे। मतलब आपका वाइफ का जो अगर फ़ोन है और वो सिम कार्ड चला रही हैं और आपके आधार कार्ड पे लिया हुआ है तब भी, तो देख लेना आप। मैं आपको हिंट दे सकता हूँ, अभी ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, आप अपने हिसाब से सोच के, दिमाग दिया है भगवान ने, इतना तो घुस भरा होगा भूसा की गाय खा के आधा लीटर दूध दे सके, इतना तो भूसा भरा होगा ना दिमाग में, तो इतना यूज़ करके देख सकते हो आप कि कौन से डॉक्यूमेंट से सिम कार्ड लेनी है। फिर तीसरी नाकाबंदी होगी आपकी सोशल मीडिया पे, फेसबुक, व्हाट्सएप, जीमेल आईडी जो भी हैं, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, जो आपकी एक आदत बन चुकी है जिसके बिना आप जी नहीं सकते, तो मैं कहता हूँ कुछ समय के लिए ये सब आपको छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि ये भी एक आसान रास्ता है उनको ट्रैक करने के लिए, वो आपको ट्रैक कर सकते हैं कहीं से भी। तो देख लीजिए, नया नंबर लिया है व्हाट्सएप, उस पर फेसबुक, कभी ना कभी तो पोस्ट डालोगे ऐसे सेल्फी वाली, तो यूज़ करना कुछ टाइम के लिए छोड़ सकते हो। और सबसे चीज जीमेल आईडी, फ़ोन नया ले लिया, मोबाइल नंबर भी नया ले लिया, एड्रेस भी चेंज कर लिया, लेकिन जीमेल आईडी वही की वही है। तो मेरे भाई, जीमेल आईडी पे आपका लास्ट लोकेशन पता चलता है कि आप किस आपका कहाँ पे थे। तो नई जीमेल आईडी है ना, पता नहीं मेरे साथ क्या होगा, मुझे भी पता नहीं, आई डोंट केयर। लेकिन अगर किसी की ज़िंदगी बच जाती है तो ये सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ। पता नहीं, मेरा ये यूट्यूब चैनल ब्लॉग भी हो सकता है, होने दो, किसी की ज़िंदगी अगर बचती है तो बढ़िया है, ब्लॉक होती तो दूसरे दिन यही नाम से फिर से चैनल शुरू हो जाएगी, फिर वही काम, निंजा टेक्निक वाले। ओके, ये हुई थर्ड नाकाबंदी, समझ लिया। पहली नाकाबंदी थी वो नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर सब। दूसरी नाकाबंदी थी आपका सिम कार्ड, वही सेम डॉक्यूमेंट पे। तीसरी नाकाबंदी सोशल मीडिया, जीमेल आईडी, फेसबुक, व्हाट्सएप जो भी है। अब बल्लू की जो चौथी नाकाबंदी होगी, मतलब आपको चौथी जो ट्रैक करने का उनका तरीका है, देखो आपने सोचा भी नहीं होगा, ऐसे ऐसे तरीके होते हैं उनके पास। उन्होंने पूरी टीम बना के रखी है, वह जहाँ से आपने लोन लिया उस कंपनी ने या फिर बैंक ने, क्योंकि बैंक पूरा डेटा देता है कि इतने इतने लोग डिफॉल्ट रहे हैं और मिल नहीं रहे हैं, उनको ढूंढो। उनकी स्पेशल उनका यही काम होता है। तो वो पूरे दिन खंगालते रहते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सब सॉफ्टवेयर पर कि आप कभी तो पकड़े जाओगे। तो देख लेना आप अपने हिसाब से कि आपको, मतलब अभी तो मुश्किल है इस टाइम में, लेकिन आप अगर ध्यान रखते हैं तो पॉसिबल है कि आप हो जाए सेट। मैं केवल अभी बता सकता हूँ कि आप कहाँ कहाँ आपकी नाकाबंदी होगी। चौथी नाकाबंदी होगी आपकी जो कहीं और सिटी में जा चुके हो, कहीं और स्टेट में जा चुके हो, अब आप काम की तलाश करोगे, जॉब की तलाश करोगे। तो जॉब के लिए जब आप कोई पोर्टल पे, साइट पे अपना डाटा डालोगे, है ना, मोबाइल नंबर, मेल आईडी, एड्रेस, आपको वहीं से उठाएंगे। तो प्रेफर करो कि अगर कहीं जाके ऑनलाइन कुछ नहीं डालना है, वॉकिंग इंटरव्यू चलते ही हैं कहीं भी सिटी में, तो वॉकिंग इंटरव्यू वाले चॉइस करें। ओके, पांचवा ट्रैक करने का उनका तरीका है, कहीं भी जाओगे छत तो होगी, चार दीवारें होंगी, तो जो आपने घर लिया है रेंट पे,
अब पूरे भारत में आपको पता है रेंट एग्रीमेंट करना पड़ता है, तो जो आप रेंट एग्रीमेंट कराते हो वहाँ से भी आप ट्रैक हो सकते हो। अब रेंट एग्रीमेंट तो वो अब कहाँ कहाँ जाता है, कहाँ कहाँ आपको देना होता है, और जो आपका ओनर है कहाँ कहाँ देता है वो आप सबको पता है, मुझे भी पता है। लेकिन वहाँ कैसे लीक होता है उसके बारे में हमें डीप में नहीं जाना है। बस इतना आप समझ लो कि वहाँ से लीक होता है और फिर वहाँ से भी आपको ट्रैक कर सकते हैं। अब छठी नाकाबंदी। छठी है, जब आप अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड या फिर कुछ भी LIC पॉलिसी हो, जो भी आपके डॉक्यूमेंट हैं उसको आपको दिल करता है यार अपग्रेड करा ले, इसमें एड्रेस चेंज करा ले, इसमें मोबाइल नंबर चेंज करा ले। अगर ये चेंज कर दिया, क्योंकि उनके पास डॉक्यूमेंट हैं जहाँ से आप फरार हुए हो, तो डॉक्यूमेंट नंबर तो है, आप चेंज करा लोगे, नया एड्रेस अपडेट, नया मोबाइल नंबर अपडेट मिल जाएगी उनको भी। हमारी नीयत ठीक होनी चाहिए। मैं ये बता रहा हूँ, मेरी नीयत ये है कि किसी की जान बच जाए, सेटल होके वापस सेटलमेंट कर ले। मेरी नीयत, ये नीयत के साथ मैं वीडियो बना रहा हूँ, है ना। तो आपकी नीयत होनी चाहिए कि वापस आके सेटलमेंट करना है। चलो कोई बात नहीं, विषम परिस्थिति है, मरने की हालत है, तो हम ये कदम उठा सकते हैं। नहीं उठा तो बेटर है, अगर मजबूरी है तो देख लो। मेरा काम है बताना, और ये सोचते आपके दिमाग से वो डर है या फिर आप कैसे आप ट्रैप में आ सकते हो तो वो बताना, तो शायद आप ट्रैप में ना आए और सेटलमेंट कर लो। ओके, अब 7वां तरीका उनका है वो भी आपने सोचा नहीं होगा, और सोचा है तो बेटर है। सब मैं नहीं कहता मैं ही ज्ञानी हूँ, बहुत सब ज्ञानी है, सोचते हैं। तो 7वां जो आपकी जो 7वीं नाकाबंदी है वो है, आप जहाँ जाओगे खाना तो खाओगे, खाना किस पे पकाओगे? गैस पे। सिलेंडर लाओगे, बस वही, क्योंकि आपने पुराने एड्रेस से नाम कैंसिल करा के नई सिटी में अपना नाम लगा दिया है गैस सिलेंडर के लिए। क्या करें, जहाँ से वो गैस सिलेंडर जब आपके घर पे आता है ना, साथ में वो भी आएगा। तो ये भी एक ट्रैक करते हैं यहाँ से भी, और यहाँ से भी डेटा कैसे लीक होता है उसमें हमें डिप में जाने की ज़रूरत नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ। बस हमें इतना समझ लो कि हमें कहाँ कहाँ से ध्यान रखना है। तो मतलब गैस सिलेंडर जहाँ बुक कराते हो वहाँ से भी आप अच्छे से आप ट्रैक हो सकते हो। अब आप सोचोगे यार सर अब तो गैस सिलेंडर भी ट्रैक होगा तो फिर हम खाएंगे कैसे, रसोई कैसे बनाएंगे? उपले पे है ना, उपले पे चूल्हा जलाओ, रसोई बनाओ। अब आज की आधुनिक महिला है तो फिर उपला नाम सुन के फिर वो उपले आपके सर पे चेप के जाएगी मायके। नहीं नहीं यार, ऐसा नहीं होगा। भाभी जी समझदार हैं, इतनी मतलब मुश्किल परिस्थिति में आपका साथ देंगी, मेरा भरोसा है, आशा है। सभी महिलाएं ध्यान ऐसी परिस्थिति में अपने हस्बैंड का साथ दे। तो उपले नहीं है यार, मैं केवल मजाक कर रहा हूँ। इलेक्ट्रिक सगड़ी मिलती है मार्केट में, है ना। और अगर गैस पाइपलाइन, अभी तो भारत में बहुत सिटियों में गैस पाइपलाइन भी है, तो गैस पाइपलाइन ऑलरेडी है तो फिर टेंशन ही नहीं है, क्योंकि वो ओनर के नाम पे है। तो ऐसी हैं सारी चीज़ें, रास्ता निकाल सकते हैं आप। अब 7वां, अगर आपने दूसरी जगह पे जाके सोचा चलो यार कुछ लोन ले लेते हैं, जब लोन के लिए अप्लाई करोगे, अपना डॉक्यूमेंट डालोगे, तो क्रेडिट ब्यूरो में आपका डेटा जाएगा, और क्रेडिट ब्यूरो से भी वो बैंक वाले यार MBFC जो भी कंपनियां हैं वहाँ से आपका डेटा उठाएंगे, और आपका पूरा पता लगेगा कि आप भारत के किस कोने में हो, है ना। तो ये हैं उनके तरीके। लास्ट और आखिरी, जितना मुझे पता है, बाकी अब नया अपडेट होगा, वो किया होगा उन्होंने ट्रैक करने का। लास्ट, डिटेक्टिव। आप सोच रहे हो क्या मैं गुनहगार हूँ? आप गुनहगार नहीं हो, आपने क्राइम नहीं किया, फिर भी बैंक वाले डिटेक्टिव हायर करते हैं।
डिटेक्टिव का एक्सपेंस भी भुगतते हैं बैंक वाले, एनबीएफसी बैंक, जो भी कंपनियां हैं, लेकिन वो डिटेक्टिव तब हायर करते हैं जब अमाउंट बड़ा होता है। अब ये जो मैंने सारी प्रोसेस बताई, डिटेक्टिव वाले तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में ही ऐसे हायर करते हैं। और जो भी मैंने ये प्रोसेस बताई, जितने मतलब आपके जो नाकाबंदी हुई है, वो नाकाबंदी कब तक चलेगी वो डिपेंड करता है आपका लोन अमाउंट कितना है। अब अगर आपका लोन अमाउंट छोटा है तो ज़्यादा दिन वो नहीं, क्योंकि उनको इतना एक्सपेंस होगा तो वो ज़्यादा दिन इस पर नहीं चलेंगे। हाँ, साल में 2 बार चेक करते रहेंगे। लेकिन अगर बड़ा अमाउंट है तो वो 5 साल के लिए भी और 10 साल के भी ट्रैक करते रहेंगे जब तक आप मिलोगे नहीं। बड़ा अमाउंट करोड़ों में की बात कर रहा हूँ, और मुझे पता है इतना करोड़ों में हम सब हैं नहीं। जो भी है 5-10 लाख 15 लाख के लिए है, तो उसमें डिटेक्टिव आएंगे नहीं, क्योंकि डिटेक्टिव इतना खर्चा एक्सपेंसिव वो भुगत नहीं पाएंगे। और बाकी जो भी है वो होगी नाकाबंदी। ध्यान रखें, जितना मैंने बताया उसमें सभी चीज़ों में आपके ट्रैकिंग होता है। आप सोचो, देखो एक बात समझो, जब भी वो बाइक वाले उठाने के लिए आते हैं, कार की लोन ईएमआई पे करते हैं, तो वो रास्ते में से उठा लेते हैं, तो उनको कैसे पता चलता है भाई ये बंदा इस रोड पे यहाँ पे है? जीपीएस से ट्रैकिंग होती है भाई, जीमेल आईडी से सब कुछ हो रहा है, आप कहाँ पे हो सब उनको पता चल जाता है। लेकिन वो जीमेल आईडी वाला मैंने बता दिया, लॉग आउट कर लो, नई जीमेल आईडी बना सकते हो। जीमेल आईडी एक आसान है, 1 मिनट में। तो अच्छे मेरे प्यारे भाइयों दोस्तों, आज आप सबको ये लगा होगा यार इतने सारा ट्रैकिंग होगा आपके साथ। यस, आपका अमाउंट कितना है उस पर डिपेंड करेगा कि आपका ट्रैकिंग कितने दिन होगा। अब अंत में हम कुछ कमेंट लेते हैं, क्योंकि पिछले एक वीडियो में हमने लिया था कुछ कमेंट जो शायद हमें सबको इंस्पायर करे, आपको भी मुझे भी। तो कृषा विलोक्स की कमेंट थी, सर जी एक और ज़िंदगी बचा ली आपने, थैंक यू वेरी मच, बस सुकून मिल गया, कीप इट अप, आगे बढ़ो। एक कमेंट थी दत्ता रामू टेकर, वो लिखते हैं ऐसा लगा किसी दोस्त ने मरे हुए को जिंदा कर दिया, आगे बढ़ो। यहाँ पे यही चलता रहेगा, मज़ा आएगा। उन्होंने ये भी कहा था कि सर एड्रेस चेंज पे वीडियो की ऑफर थी उनकी, तो हमने एड्रेस चेंज वाला वीडियो बना लिया पिछली बार, लास्ट वीडियो है इसके पहले। मोहम्मद फराज, उन्होंने मुझे उपाधि दी है डिफॉल्टर सोलंकी 1 नंबर। थैंक यू मोहम्मद सर, आपने जो इतनी बड़ी उपाधि दी डिफॉल्टर वाली, एक्सेप्ट, जो हूँ वही हूँ। मिस्टर सनी जी कहते हैं सर आप कांटेक्ट क्यों नहीं शो करते? भाइयों मेरे, मैंने कांटेक्ट नंबर एक वीडियो में दिया था, उसके बाद जो मेरे व्हाट्सएप की हालत हुई है, बेचारा उस दिन से कोमा में है, मुश्किल से सांसें ले रहा है व्हाट्सएप, ये हालत है। क्या करूं बताओ? और वो मेरा पहला मोबाइल नंबर है, और मतलब वो बरसों से है, और उस पर मैं व्हाट्सएप बदल भी नहीं सकता। लेकिन अब मैं सबको रिक्वेस्ट करता हूं कि उस वीडियो, अगर वो वीडियो देखो, अगर वहाँ से मोबाइल नंबर आपको मिलता है, तो उसके बाद मैंने जो भी वीडियो डाली है ना, उसमें आपका सॉल्यूशन 100% मिल जाएगा। और इसलिए फिर मैंने वो इसी हिसाब से ही वीडियो बनाई है। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि वो बहुत क्रिटिकल कंडीशन हो तो ही मुझे मैसेज करें, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। लेकिन अगर आप मैसेज नहीं करते, मैसेज करोगे और मैं रिप्लाई करूँगा एक 24 घंटे के बाद या 12 घंटे के बाद, तब तो आपको वहाँ से आंसर मिल जाएगा। 1-2 वीडियो देख लोगे मेरी यूट्यूब पे, आपकी जो भी प्रॉब्लम उसके रिगार्डिंग मिल जाएगा, है ना। तो साथ हूँ मैं आपके, लेकिन एक ह्यूमन बॉडी को इतना पॉसिबल ही नहीं है कि इतने मैसेज का रिप्लाई कर पाए। आगे बढ़ते हैं। यानी चश्मा बाबा जो ऑलरेडी यूट्यूबर हैं और उनके सब्सक्राइबर 28-29 हज़ार सब्सक्राइबर हैं, वो हमारी चैनल पे आके कमेंट करते हैं कि 3-6 महीने में यहाँ पे 1 लाख सब्सक्राइबर हो जाएंगे। थैंक यू सनी जी, यानी चश्मा बाबा जी, एप्रिशिएट किया आपने। और मेरा काम है, जो भगवान ने मुझे शायद इसी काम के लिए दिया है, मैं ये कर्म करता रहूँगा। चैनल का क्या होगा क्या नहीं, वो रिजल्ट
उन पे छोड़ देते हैं। मेरा काम है कर्म करना, तो मैं करता जाऊंगा। पता नहीं चैनल ब्लॉक भी हो सकती है, क्योंकि मेरी लैंग्वेज शायद, या फिर कुछ भी हो, है ना। कभी कभी मेरे मुंह से ऐसे वर्ड निकल जाते हैं तो कोई कंप्लेंट भी हो सकती है, लेकिन आई डोंट केयर। जो दिल में आएगा वो करता रहूँगा, जो मन में आएगा वो बोलता रहूँगा। बस किसी की जान बच जाए काफ़ी है। एक लास्ट कमेंट ले लेते हैं। हरपाल सिंह जी कतर से हैं, कतर से हरपाल सिंह जी इंडिया आने के लिए कतर से। भाई हरपाल सिंह जी आ जाओ भाई, लोन लिया है, मैंने बताया पिछली वीडियो में, पुलिस वाले वहाँ पे एयरपोर्ट पे आपके लिए नहीं रुके पड़े हैं 5 साल से। आ जाओ, कोई टेंशन नहीं है। अगर आ गए, उनको पता चल जाए तो बेल लेके बैठ जाओ। बेल लेने के बाद वो टेबल पे फाइल आने में भी 5 साल लग जाएंगे। क्यों डरते हो आप? इतना टेंशन क्यों ले रहे हो, है ना। तो प्लीज़ कम इन इंडिया। अगर वापस जाना है तो चले जाना, लेकिन एक बार आ जाओ, मज़े करके फिर वापस चले जाओ। इंडिया एक बार, बहुत सालों से आप बाहर हो तो अपना देश अपना ही होता है। तो ये थी सर सारी कमेंट्स। बाकी तो अब लास्ट में आप, अगर आपको मज़ा आए, अगर आपको लगे कि इस वीडियो किसी को देने से, शेयर करने से किसी को फ़ायदा होगा, किसी की जान बचेगी, तो ज़रूर शेयर करिए। मज़ा आए तो कमेंट कर सकते, आपको मज़ा आए तो लाइक कर सकते। अगर ये तीनों में से कुछ भी मज़ा ना आए, कुछ नहीं करना है, तो आपको आनंद मिला, एंजॉय करें, ठीक है, तो भी काफ़ी है। मुझे दीजिए अभी इजाज़त। वंदे मातरम।